कायरता का त्याग। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में। जहां पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को टोकते हुए यह कहा कि इस संकट के समय में, इस युद्ध के समय में, और आज के इस तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को और तीखा करते हैं और अर्जुन को ऐसी ललकार मारते हैं जो इस संसार का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच बन जाता है। वो अर्जुन को नपुंसकता और हृदय की तुच्छ कमजोरी को त्याग कर उठ खड़े होने के लिए कहते हैं। आइए सुनते हैं माधव के इस ओजस्वी शब्द को। दूसरा अध्याय, तीसरा श्लोक। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। हे परंतप, यानी जो शत्रुओं को तपाने वाले होते हैं, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। यहाँ भगवान अर्जुन को नपुंसक और कायर जैसे कड़े शब्द कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो अर्जुन का अपमान करना चाहते, बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिसे दया और अहिंसा समझ रहे हैं, वह वास्तव में उनकी मानसिक कमजोरी है। वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम पार्थ हो, अर्थात कुंती के पुत्र, और तुम देवराज इंद्र के अंश हो। तुम्हें ये सारी बातें शोभा नहीं देती। भगवान अर्जुन के इस वैराग्य को तुच्छ दुर्बलता बता रहे हैं। जब हम भी अपनी किसी परेशानी से पीछे हट जाते हैं और उसे धार्मिकता का नाम देते हैं, तो ये भगवान की नजर में धार्मिकता नहीं है, बल्कि ये उनके दिल की कमजोरी है, उनके हृदय की कमजोरी है कि उनका हृदय इतना कमजोर है कि वो इन हिंसावादी चीजों को अहिंसा समझ रहे हैं। कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को उनके पुराने नाम परंतप से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है जो अपने सामने वाले योद्धाओं के पसीने छुड़ा देता हूँ। और अर्जुन कितने महान योद्धा हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि उनके सामने खड़े होते ही उनके सामने जितने भी योद्धा होते हैं उनके पसीने छूट जाते थे। अर्जुन इतने महान योद्धा थे, वो इतनी अच्छी, उनकी युद्ध कला इतनी अच्छी थी। और आज अर्जुन इस तरह से डरे हुए हैं, इसलिए भगवान उनको ये सारी चीजें याद दिला रहे हैं। आज के श्लोक से सीखने वाली बात है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब कोई किसी परेशानी को देखते हैं तो पीछे हटने लगते हैं, और हमारे पास तो एक बहुत बड़ा हथियार है। हम उन परेशानियों से बचने के लिए ये कह देते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। तो हम उन प्रॉब्लम से पीछे हटने के लिए सीधा एक लाइन ऐड करते हैं, भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो इतने में खुश हूँ, या मेरे लिए वो काम हो जाए, वो चीज़ों से मेरा काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत। यानी आप अपने कमज़ोरी को अपना धर्म न बनाएं। इसके साथ साथ कम बैक। अब साथियों, हम सब ने आज के टाइम में आप सब कम बैक के वीडियोज़ हम बहुत देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कम बैक कैसे होगा। क्या हम अपने प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा लेंगे तो कमबैक होगा? बिल्कुल नहीं। हमें हमारे सामने चाहे भले ही कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े परेशानी में क्यों ना फंसे हो, हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें उन प्रॉब्लम्स को समझ करके और एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। आज के समय में जो हम यूथ के पास नहीं है वो है पेशेंस। उनके पास पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी, मतलब वो कम समय में सब कुछ करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। जब आप पेशेंस रखेंगे और तरीके से काम को करेंगे तो आपका कमबैक भी ज़रूर होगा। और तीसरी चीज़ है मानसिक शक्ति। देखिए साथियों, आप भले ही चाहे आप कितने भी काम को कर ले, अगर आपका ये मन, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। भले ही आपके अंदर लाख ज्ञान, आपको बहुत सारे नॉलेज हो, आपके पास मल्टीपल वर्क्स करने की एबिलिटी हो, बट स्टिल इफ़ योर माइंड डजंट वर्क प्रॉपरली यू कांट गेट एनीथिंग। आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो हमारे लिए अपने माइंड को स्टेबल रखना, उसे शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत जोरदार तरीके से ललकारा है, लेकिन अर्जुन की जो सोच है बहुत गहरी थी। वो बहुत गहरे शोक में डूबे थे। तो इतनी आसानी से तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, और इतनी आसानी से, इतनी जल्दी तो वो जाग भी नहीं जाएंगे। अभी तो बहुत सारी बातें होंगी। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने और भी कुछ प्रश्न रखने वाले हैं जो भक्ति और मर्यादा के द्वंद्व को सामने लाएगा। वह क्वेश्चन क्या होगा ये जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोक। साथियों, ये भगवद गीता की सीरीज चल रही है जहाँ मैंने भगवद गीता के प्रथम अध्याय को ईजी वे में एक एक श्लोक आप तक पहुँचाया है। अब मैंने शुरुआत कर दी है अपने दूसरे अध्याय की, यानी सांख्य योग की, जिसका यह है तीसरा श्लोक। आशा करता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।